प्यारे दोस्तों को और एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और देखिए मौसम कितना अच्छा है। और आज लाइट चली गई थी रात में, तो दर्श भी सुबह सुबह उठ गया, 4:30 में उठ गया था। और अभी अभी मैं लेके आई हूँ उसे बाहर घुमाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम दोनों माँ बेटा जो है अपने ही आंगन पर थोड़ा सा टहल रहे हैं। और देखिए माँ भी आ गई है। तो हमारे घर में तो सब लोग ही सुबह सुबह उठ जाते हैं, बस मैं ही थी थोड़ा सा लेट उठती थी, लेकिन आजकल दर्श के चक्कर में मुझे भी जल्दी उठना पड़ जाता है, तो ठीक ही है। तो देखिए दर्श अंदर नहीं मान रहा था, तो मैं उसे बाहर ले आई हूँ। तो चलिए आप लोग को भी बाहर थोड़ा सा घुमा देती हूँ मैं। तो फ्रेंड देखिए बाहर का जो मौसम है ना, बहुत ही अच्छा हो रखा है। वैसे सुबह सुबह मौसम अच्छा ही रहता है, सुबह सुबह 4-5 बजे उठ जाओ ना, इतना अच्छा मौसम रहता है। और दिखाती हूँ आपको धूप, वो देखिए उधर से धूप आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है ना। आप लोग को भी लग रहा होगा, बहुत ही प्यारा लगता है जब सुबह सुबह धूप निकलती है। और इधर है हमारे बागान, तो चलिए आपको चाय बागान दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुंदर सुंदर हरियाली है यहाँ पर। तो आंटी भी आई थी साथ में, तो आंटी तो रोज़ ही जाती है मॉर्निंग वॉक में, तो आंटी के साथ हम लोग भी आ गए घूमने के लिए। और दर्श को आंटी जी को पकड़ा दिया और मैं चली आप लोग को थोड़ा सा हरियाली दिखाने। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये सब देख के? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आज सुबह सुबह ये हरियाली सब देख के। तो हमारा जो फैक्ट्री है ना, वो भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि इधर ही आए थे हम टहलने के लिए। तो ये देखिए, ये है हमारा फैक्ट्री। तो इसके अंदर ना चाय बनती है, चाय की पत्ती को पीसकर चाय बनता है। तो देखिए ये है। तो बस इसके बाद हम लोग फिर वापस घर को ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम घर आ चुके हैं और दर्श को मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी दे देती हूँ। इससे पहले मैंने उसे थोड़ा सा फिट करवा के ही लेके गई थी। तो उसके बाद मैं रात में जो धुले होते हैं ना बर्तन वगैरह, वो सारा कुछ रख देती हूँ यहाँ पर। तो रैक में सारा कुछ रख देती हूँ। तो रात में ऐसे ही धो के हम लोग रख देते हैं, ताकि इसका पानी सारा कुछ निकल जाए। तो सुबह सारा कुछ मैं रख देती हूँ, फिर चाय वाय बनाने के काम में लगती हूँ। तो चलिए, ये सारे बर्तन रखने के बाद मैं भी थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ। तो गुनगुना पानी में थोड़ा सा नींबू डाल के पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नींबू डाल लिया और दर्श के लिए भी दूध बना देती हूँ। तो ये रहा दर्श का दूध। तो चलिए दर्श को भी दूध दे देते हैं, फिर दर्श आंटी के साथ खेलेगा और फिर मैं बाकी के घर के काम जो होते हैं ना मेरे मॉर्निंग के, वही सब करूँगी। तो दर्श को यहाँ पर देखिए दूध दे दिया है, अब वो आराम से दूध पिएगा, उसका पेट भरा रहेगा, फिर वो आराम से खेलेगा भी। तो रात को ना ज़ोर से बारिश हुई थी, तो देखिए आंगन कितना गंदा हो गया। और देखिए 6 भी नहीं बजा, हाँ 6 बज गया है और सुबह सुबह इतना धूप आया है कि ऐसा ही होता है, रात में बारिश होता है ना तो सुबह सुबह बहुत तेज़ तेज़ धूप आता है। तो बहुत तेज़ धूप आया है आजकल, रोज़ यहाँ पर रात में बारिश हो रही है। अच्छा ही है दिन में नहीं होता है ना, फिर दिन में बारिश होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास गाय वगैरह है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो का थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंगन जो है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा है, क्योंकि सुबह रात में बारिश हुई थी ना, तो बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ गए हैं। तो फ्रेंड झाड़ू वगैरह करने के बाद भूख लग रही थी, तो मैं आई सूजी का चीला बनाने। तो माँ लोग ने चाय और बिस्किट खा लिया, लेकिन चाय बिस्किट से मेरा कुछ नहीं होता, तो मेरे लिए तो ब्रेकफास्ट बनाना ही था। तो यहाँ पर मैंने सूजी में प्याज टमाटर और दही मिलाया और फिर थोड़ा सा नमक मिला दूँगी। और बाकी मेरे पास जो वेजिटेबल वगैरह कुछ भी नहीं था, गाजर वगैरह, नहीं तो सारा कुछ डाल देती, लेकिन कुछ नहीं था, तो बस प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाला है मैंने, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लगाया है। तो बस बहुत ही टेस्टी लगता है। और घी लगा दिया है तवे पर, और ये घी ना आज सुबह सुबह ही माँ ने बनाया है घर का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है घी में। तो बस चलिए देखिए मैंने चीला अच्छे से डाल दिया है और थोड़ी ही देर में ये बन जाएगा, बहुत ही टेस्टी टेस्टी मेरा चीला। तो फिर इसके बाद ना मैं फिर दर्श को भी देखती हूँ क्या खिलाना है। तो वो चीला वगैरह उतना अच्छा नहीं खाता, तो कुछ बना के दे दूँगी। तो दर्श को खाना खिलाने के बाद मैं लग गई अपने काम में। तो दर्श इस टाइम पे सो गया है, अभी 9 बजने वाला है। तो दर्श सुबह सुबह उठता है, तो इस टाइम पे वो ज़्यादातर सो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो आज संडे है ना, तो संडे तो कुछ करती ही हूँ मैं सफाई, तो इसीलिए आज सोचा ये चेयर वगैरह के पीछे थोड़े थोड़े जाले वगैरह पड़ जाते हैं, धूल वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो ये सारा कुछ समेट साफ़ कर लूँ मैं।
और मकड़ी के जाले वगैरह भी साफ़ करती हूँ और बेडशीट वगैरह बदलती हूँ। तो संडे सबके घर में थोड़ा सा ज़्यादा काम तो होता ही है, हम लोग को पता ही है। तो वही है, रोज़ रोज़ तो हम काम करते ही है और ऊपर से संडे आ गया है आज, तो संडे तो वही है। तो चलिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा मकड़ी के जाले वगैरह झाड़ देती हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा मकड़ी के जाले हमारे घर में लगते हैं ना, ये दीवार में, ये फ़ोटो फ्रेम के पीछे वगैरह। तो ये जो फ़ोटो फ्रेम है ना, वो मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी है। तो एक किसी दिन दिखाऊंगी आप लोग को। तो मेरे जीजा जी और सिस्टर, तो बहुत दिन हो गए सिस्टर से मिले हुए हैं, बहुत महीने बीत गए। तो आजकल वो नहीं आती है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम है उसको भी, इसीलिए नहीं आती है। और लॉकडाउन था इतने दिनों से, तो इसीलिए नहीं आ पाती। और हम लोग भी सोच रहे हैं बहुत जल्द जाने को। तो जाऊंगी ना तो आप लोग से ज़रूर मिलाऊंगी उसे। तो बहुत ज़्यादा मन है जाने का। तो सोच रहे हैं दर्श के बर्थडे के बाद हम लोग चले जाएं, क्योंकि दर्श का बर्थडे भी आ रहा है ना, आप लोग को पता है दर्श का ना 13 को बर्थडे है अक्टूबर को। तो आप लोग सब विश करना ज़रूर दर्श को। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ मैंने समेट दिया है। वो चादर बाहर का नहीं बदला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बदला था, इसीलिए। तो घर के काम के साथ साथ अपना खुद का भी ध्यान रखना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मेरी स्किन में ना, अगर मैं फेस पे ना फेस पैक वगैरह ना लगाऊं तो फिर कुछ ना कुछ दाने वगैरह निकलते ही हैं। तो इसीलिए मैं हफ्ते में एक बार कोशिश करती हूँ कि ये हल्दी व बेसन वाला फेस पैक लगाऊं। तो यही मेरा फेवरेट है, हल्दी, बेसन, नींबू और फिर दही वगैरह, नहीं तो कच्चा दूध वगैरह डाल के लगाती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। तो फेस पैक सूखते रहेगा इधर, और तब तक मैं यहाँ पर सब्जी काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं मूली काट रही हूँ। तो आज ना दाची बनाने वाली हूँ। तो इसकी रेसिपी तो मैंने पहले ही शेयर कर रखी है। तो ये भूटान की ना एक फेमस रेसिपी है, तो वही है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो वही बनाएंगे आज। तो इसी के लिए मैं तैयारी वगैरह कर रही हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी वगैरह नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पहले ही शेयर किया हुआ है ना, इसीलिए। तो फ्रेंड, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उठने के बाद यहाँ पर मैं फिर से कामों में लग गई, क्योंकि यहाँ पर जो फूल वगैरह है ना, सारे कुछ ऐसे, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा धूप आती है इधर, तो मुरझा गए हैं। तो उसी में पानी वगैरह दे रही थी। देखिए सारा फूल वगैरह ऐसे हो रखे हैं ना, तो पानी देना तो बहुत ज़रूरी है। रात में पानी आया था, लेकिन इस साइड में ना, जहाँ पर बरामदा है, वहाँ पर तो पानी नहीं पहुँच पाता ना फूलों में अच्छी तरह से, तो इसीलिए इनको पानी देना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इन सबको पानी दे देते हैं जल्दी जल्दी से। तो देखिए बहुत ही ना मन को एक प्रकार का सुकून मिलता है ना, जब आप पौधों में पानी वगैरह देते हो, और वो पौधे में बाद में जब फूल आते हैं। तो ऐसे ही जब आप सब्ज़ी उगाते हो, तो जब वो सब्ज़ी उग जाती है ना, तो मन में बहुत अच्छी खुशी मिलती है। तो ये कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था हम लोग ने इसकी कटिंग वगैरह लगाई थी। तो बहुत ही जल्द इसमें फूल वगैरह आएंगे, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये सब में, ये सारे कामों में। तो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, अभी मैं फूल वगैरह में पानी लगा रही थी, तो फिर मुझे याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर मैं दे देती हूँ। एक्चुअली उन्होंने इस फूल के बारे में, तो फ्रेंड वो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि जो ये वाला फूल है ना, ये वाला उसने बहुत टाइम से लगाया लेकिन नहीं हो रहा था। तो सिंपल से ही हम इसकी जो डंठल होता है ना, ऐसा डंठल, तो आप देख लीजिए, जो ये डंठल होते हैं ना, ये डंठल को ही काटते हैं और फिर छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो पॉलीथीन आती है ना, उसी में डालते हैं, तो फिर ये हो जाता है। तो आप भी ऐसे ट्राई करना, थोड़ा छाँव में रखना, धूप में मत रखना, तो हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, फूल वगैरह में पानी वगैरह डाल दिया है और थोड़ा सा बचा था तो माँ डाल रही है। माँ ने कहा पहले चाय बना लो। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ चाय बनाने। तो चलिए आप लोग भी किचन में चलिए। तो फ्रेंड अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो दर्श को लग रही थी छोटी छोटी भूख, तो मैं उसे दे रही हूँ एप्पल। तो ऐसे ही काट के दूँ ना, तो फिर उसके कम दांत है अभी, तो चबाना नहीं सकता, तो इसीलिए उसे थोड़ा सा पका के देना पड़ता है। तो यहाँ पर एप्पल जो है अच्छे से पक चुका है, तो अभी मैं उसे दे देती हूँ और अपने लिए बनाऊँगी चाय, सबके लिए बनाऊँगी अभी मैं चाय। तो यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। तो देखिए चाय अच्छे से उबल चुकी है और दर्श को एप्पल दे के आ जाती हूँ। तो दर्श का भी दूध का टाइम नहीं हुआ है, तो सिर्फ एप्पल ही दूंगी उसे। तो बस मेरी चाय भी रेडी है। और चाय आज कैसी बनी है आपको पता है, कड़क वाली एकदम, जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है ना वैसी बनी है। उनको कड़क चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए सबको चाय दे देती हूँ मैं, और दर्श की आपको थोड़ी सी मस्ती दिखा देती हूँ। तो इसी तरह ना मेरा आज का संडे बीत गया है। तो
बस वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो दर्श की मस्ती थोड़ी सी देख लीजिए। दर्श क्या करता है ना, अभी इधर से जो चेयर है ना उसमें चढ़ के फिर उधर खिड़की से देखता है। तो देखिए अभी वो कैसे पार हो जाता है, उधर खुद ब खुद कर लेता है ये सब। तो देखिए और चला गया ना उधर। तो बस यही है, दिन भर उसका यही लगा रहता है, इसमें चढ़ो उसमें चढ़ो इसमें उतरो। तो इसीलिए ना मैं इसके साथ ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ, घर के कामों से भी ज़्यादा। तो बस यही था आज का छोटा सा संडे का रूटीन। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर